नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी सुजान भगत। चलिए सुनते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट जाता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ती। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के 1.5 कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारी खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग हमारे। उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते, जिन हाकिमों के सामने उनका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो करते जवान खुलती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता था। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसान जमा दिया। गाजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह सुजान बाप दादा के पूर्ण प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा थी। वह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार होने लगा। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल का क्या होगा, कौन जानता है। धर्म के काम में मीन में निकलना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा, बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो ही जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्यकाल में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार हुआ कि चारों ओर वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी दे दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी न थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी हैं। एक जोशी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें लगने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना दे गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करो, तभी तो धन मिलेगा। क्यों, तभी तो तुम्हारे यहाँ ऐसी फसल भी उगेगी।
आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्चा करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। यह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हों और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर पर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ भगत से निकलकर उसने चेतन भगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी लगी थी। यहाँ तक कि गऊओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। वह गाय का दूध भी बेचना बंद कर दिया था। गांव के मुखिया कितने भी मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनाई थी, कितनों से डांट लेकर मामले के रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मंजूरों से कितना काम करा लिया जाए और मजूरी कितनी कम दी जाए, उतना ही ठीक होगा। मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी, कहीं बेचारे मजूर का रोआ न दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोआ न दुखी हो। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन भगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीनने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना था। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का बोला आकर, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े हैं, गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने अपेक्षा से भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किसका किसका रोआ सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं और क्या।
अभी महंगू बेग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए। तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और लो, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। भूला कि बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। भूला कि मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम नहीं कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की। भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब इनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। बैलों को सानी पानी दे सकते हैं, गाय दुहा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा ही था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही रहता है, एक छिन भगवान का काम भी कर लिया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे हो ना, क्या घर भर भगवान का काम ही करेंगे। सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठी रहो। बुलाकी, आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ मैं। सुजान भंडार घर से गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी की ओर भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा ही जौ नहीं है। वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकी थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलम्ब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, सेंत का माल है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर मैंने मेहनत किया है, तब दाना घर में आया है। सुजान खिसियाया हुआ कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बैठ करके विचार मग्न करने लगे। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो सूखा रूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा।
कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनावत करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी के पर था। यह भी लड़कों के साथ है, यह बैठी दिखती है, और भोला ने मेरे हाथ में अनाज छीन लिया। उसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़या लगा के ज्वार की रखवाली करता, जेठ बैसाख की दोपहरी में दम ना लेता, और अब मेरा घर इतना भी अधिकार नहीं कि भीख तक ना दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती है, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग क्यों ना लगा देता। कानून से तो ये मेरा ही सब कुछ है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लातें ना खाई हों। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं मैंने इसको। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड दिखा रही है। अभी से बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकट्टू लुटाओ, घर फूकूं घोंगा हूँ। मेरे इसे क्या परवाह। तब लड़के थे, अब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के यहाँ ले जाया करता था। आज उसके बेटे हैं और वह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी। मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करेंगे। रख दो बेटे को, दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनके जैसे नाराज हो जाते हो। सच का है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे मुझे लगाता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही न जमा दो दो चार हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसे मुंह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह ना होता। सुजान हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी तुम झगड़ा करने का तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ। चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो जाऊँ। सुजान तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होंगे तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझे। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते रहते हो। इतने दिनों तक तो राज किया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो।
और शांत होकर बैठो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था उसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण है? पर आज उसे अज्ञात हुआ कि वह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वाभावित्व का प्रभाव नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार नहीं। वह इस घर का दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता था। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान कर भी काट रहे थे। इतना सम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। अंधेरे। बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात सोया था अम्मा? बुलाकी, वह तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम करा लो, पर रात को मुझसे नहीं होगा। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी? बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे थे, जानने देने पर उतारू हो गए हैं, क्या करें। बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की नहीं सुनेंगे। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डाढ़ फेंक कर आता हूँ। बोला, मैं संझा को डाढ़ फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोले के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डाढ़ फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डाढ़ फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया।
उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बलों की मूछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रख के उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी, तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपनी को वहां से जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे के गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह का गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में, फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया। बखारी भर गई अनाज से। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का रास था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख जाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे, उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज के 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं भगत जी, पहले तुम्हारे ही घर आया। भगत, अच्छा, तुम्हारे घर के सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उतना ले लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्र से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सब चाहते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डरा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुक को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे ना उठा सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठा सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे
न उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो चले। देखने वाले भगत का पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ए भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। बुद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। दोस्तों, ये थी सुजान भगत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे